बारी बारी आएंगे, माइक हाथ में लेंगे। ये ध्यान रख लेना, विदाउट माइक और माइक में फर्क है। माइक अगर इधर उधर हो गया तो नंबर कट गए। माइक वाला हाथ नहीं हिलेगा, क्लियर? माइक वाला हाथ नहीं हिलेगा। इस हाथ से आपको बात करनी है, स्माइल करना है, बॉडी लैंग्वेज करना है। आपको सब पता है, आप विनर बनकर आए हैं, राइट? सो आप सब भी नंबर देना, हम आपका भी पोल लेंगे आपसे भी, आपकी नजर में हु इज द लकी विनर, हम आप भी नंबर देना सबको, राइट? सो लेट्स प्ले द गेम। यस, सो सबसे पहले किसको बुलाए? शादमा जी को, प्लीज शादमा जी। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर शादमा हियर। और हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मॉरल्स बहुत ज़रूरी चाहिए। हम सभी बिजनेस में हाँ, हैं और नंबर ये लिख। एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कुछ भी अर्न नहीं कर सकते। तो इसी पेशेंस से रिलेटेड आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जिसे सुन करके आपको इस बात का एहसास होगा कि आज आप जहाँ तक पहुँच गए हैं वहाँ से आपकी मंजिल भले ही कितनी दूर क्यों ना हो, पर आप उस मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो बात ऐसी है कि एक गांव था जहाँ पे दो दोस्त थे, हरी और किशन। हरी पढ़ाई के लिए बाहर चला गया, किशन गांव में ही रहा, उसी माहौल में पला बड़ा। हरी जो है बाहर चला गया, बाहर पढ़ने पे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। नाम भी उसने अपना हरी से हैरी कर लिया क्योंकि उसे लगता था लोग हरी हरी बुलाते हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता। तो उसकी थोड़ी सोच भी साइंटिफिक हो गई थी। अब उस साइंटिफिक सोच के साथ में जब वो वापस गांव में आया तो गांव में आकर के जब वो अपने दोस्त से मिला किशन से, तो किशन उसी माहौल का था, तो दोनों के वैल्यूज़ थोड़े डिफरेंट हो चुके थे। ऐसे दोनों बैठ करके बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत करते करते धर्म कर्म पे बात होनी शुरू हो गई। हैरी के वैल्यूज़ एकदम डिफरेंट थे, वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। तो जब किशन ने उससे कहा तुम इस बात पे बिलीव नहीं करोगे कि 24 घंटे में एक ना एक ऐसा लम्हा आता है जब हमारी जुबान पे सरस्वती बैठती है या सरस्वती का वास होता है, और उस वक्त जो भी आप मांगते हो आपकी दुआ कबूल होती है। बोला मैं नहीं मानता, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल? अगर ऐसा होता तो कोई भी बंदा बैठ करके यही सब ना करता रहता, इतनी मेहनत क्यों करता? बोला तुम मानो या ना मानो, मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन मेहनत के साथ अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच होना बहुत ज़रूरी है। और यही पॉजिटिव सोच हमारी होती है जो हमारी भगवान तक पहुंचती है और वो कबूल होती है। कहता है चलो ठीक है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, आज ही चेक कर लेते हैं। बोला ठीक है चलो। तो वो हैरी कहता है ठीक है, ये पत्थर रखा हुआ है और अब मैं चाहता हूँ कि ये पत्थर गोल्ड बन जाए, मैं बहुत अमीर हो जाऊँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो किशन कहता है कि सच्चे मन से अगर इसी को मांगते रहोगे 24 घंटे में तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। कहता है चलो ठीक है, 4 बजे मैं बैठता हूँ, तुम मेरे साथ ही बैठो ताकि तुमको भी ये लगे कि हाँ मैं बोल रहा था और तुम्हारी बात गलत है, मेरी बात सही है। कहता है चलो ठीक है। अब 4 बजे वो पत्थर, वो कहता है ये छोटा सा पत्थर लेके मैंने क्या करना है, जब गोल्ड बना ही रहा हूँ तो गोल्ड डिगर क्यों ना बनूँ, तो बड़ा पत्थर लेकर के वो बैठ जाता है। अब वो वहाँ बैठ करके शुरुआत करता है। शुरू में बहुत एंथुजियाज्म था और दूसरा कुछ एरोगेंस भी थी अंदर की, मैंने तो आज इसको झूठा साबित भी करना है और अगर ये सच्चा है तो मैं बहुत रिच हो जाऊंगा। तो दोनों ही पॉइंट उसके दिमाग में थे। तो एंथुजियाज्म के साथ वो शुरू हुआ और उसने कहा पत्थर तू सोना हो जा, 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 पत्थर तू सोना हो जा। कहते 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 शाम ढलनी शुरू हो गई। वो कहता रहा, कोई मोमेंट मिस ना हो जाए, इस चक्कर में न पानी का सुध न खाने की सुध, बस लगा रहा पत्थर तू सोना हो जा, पत्थर तू सोना हो जा, पत्थर तू सोना हो जाए। पत्थर था कि वो टस से मस होने को तैयार नहीं था। अब वो बड़ा परेशान सा होने लगा अंदर से कि पूरा दिन गुजर गया, भूख लग रही है, प्यास लग रही, कुछ कर नहीं सकता, बाथरूम तक नहीं जा पा रहा हूँ। यही सोच के कि शायद ये पत्थर अब सोना ना बन जाए, अब सोना ना बन जाए, ये तो हो ही नहीं रहा। 12 बज गया, 1 बज गया, पत्थर तू सोना हो जा। 2 बज गया, पत्थर तू सोना हो जा, पत्थर तू सोना हो जा। 3 बज गया, 3:30 बज गया। अब पेशेंस लूज होना शुरू हो गया। उसने बोला, सोचा दिमाग में, जब पूरा दिन कोई काम नहीं हुआ तो ये आधा घंटा क्या कर लेगा,
लेकिन फिर भी उसने कहा चलो आधे घंटे की बात है, थोड़ा और कोशिश कर लेता हूँ। पत्थर तू सोना हो जा, पत्थर तू सोना हो जा, पत्थर तू सोना हो जा। लेकिन इस टाइम पे जब वो बोल रहा था ना, तो दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव विचार चल रहे थे साथ साथ, क्योंकि उसको दिमाग में ये कीड़ा घुस चुका था कि ये जो कह रहा है होना कुछ नहीं है, मेरा पूरा दिन इस लड़के ने वेस्ट करा दिया। अब उसका धीरे धीरे करके उसकी स्टेमिना डाउन होती गई। पत्थर तू सोना हो जा, पत्थर तू सोना हो जा। 3:45 बज गया, इवन कि 5 मिनट रह गए, और ये उसके दिमाग में गुस्सा आने शुरू हो गया। और इस गुस्से में उसने कहा जब ये पत्थर भी नहीं सोना बन रहा है, मेरा पूरा दिन वेस्ट करा दिया, ऐसा कुछ होता नहीं, अगर ऐसा होता तो सब रिच हो जाते। तो उसको बहुत गुस्सा आ गया कि मैंने इस स्टूपिड सी बात के लिए अपना पूरा दिन जाया कर दिया। और इसी सोच में वो बोल गया पत्थर तो सोना नहीं हो सकता तो तू लोहा बन जा। और यही वो वक्त था जब सरस्वती उसकी जुबान पे थी और वो पत्थर जो है वो लोहा बन गया। उसने अपना माथा पीट लिया और उसने ये सोचा कि मैं क्या कर रहा था, मैं इतना सा और पेशेंस कर लेता 5 मिनट का, तो आज मैं करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकता था। तो ये बात है कि पेशेंस जो है वो हमको आजमाता है। हमारी परीक्षा चल रही थी, भगवान हर वक्त हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और इस परीक्षा में हमारा क्वेश्चन पेपर क्या है वो कोई नहीं जान सकता। तो अपने क्वेश्चन पेपर को ऐसे पेशेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ सॉर्ट आउट करो कि 100 आउट ऑफ 100 तो मिलने ही मिलने हैं। तो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी, और इस कहानी से आज आप जो सीख रहे हैं और मैं जो सीख रही हूँ आपके साथ में, ये हमने अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना है, और फिर देखिए चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।